वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। कौन किस सीट पर जीत रहा है, केंद्र में किसकी सरकार आ रही है, ये 4 जून को नतीजे घोषित होने के बाद साफ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले TV9 पीपल्स इनसाइट और पोल स्ट्रैट का एग्जिट पोल जनता के बीच आ चुका है। एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 346 सीटें मिलने का अनुमान है। अकेले बीजेपी 311 सीटें जीत सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन को 162 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर मजबूत स्थिति में दिख रही है और वो 62 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। देश के सबसे बड़े राज्य में सपा और कांग्रेस को भी फायदा होता दिख रहा है, लेकिन मायावती की बहुजन समाज पार्टी को यहां सबसे ज्यादा घाटा होने का अनुमान है। 2019 के चुनाव में बसपा जहां 10 सीटों पर जीत हासिल कर सकी थी, वहीं इस बार उसके खाते में एक भी सीट नहीं आने का अनुमान है। यानी यूपी से लोकसभा में बसपा का एक भी सांसद नहीं हो सकता है। एग्जिट पोल के आंकड़ों से साफ है कि मायावती को अकेले लड़ना महंगा पड़ा है। चुनाव से पहले ही मायावती ने साफ कर दिया था कि वो इस बार किसी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगी। उनका यह फैसला पार्टी के लिए घातक साबित हो सकता है। 2019 के चुनाव में मायावती सपा के साथ थी। कुछ हद तक माया और अखिलेश की जोड़ी असरदार भी दिखी। दोनों मिलकर 15 सीटों पर जीत दर्ज कर चुके थे। एक तरफ मायावती को अकेले जाना महंगा पड़ता दिख रहा है, तो सपा को कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का फायदा हो सकता है। सपा 2019 के चुनाव में जहां सिर्फ 5 सीटें ही जीत पाई थी, तो इस बार चुनाव में उसे 6 सीटों का फायदा हो सकता है। वो 11 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। चुनाव से पहले बसपा के प्रमुख नेताओं ने दावा किया था कि ये पार्टी के पुनरुद्धार की रणनीति का हिस्सा है। बसपा आलाकमान जाहिर तौर पर आम लोगों को ये संदेश देना चाहती है कि पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट जीतने के बाद कुछ हद तक हतोत्साहित है, लेकिन वो अभी भी अकेले लड़ने में सक्षम है। बसपा का ये मानना था कि दलित उसके साथ ही हैं। पार्टी के ही एक नेता ने चुनाव से पहले कहा था कि दलित कहीं नहीं गया है, मुसलमान को गुमराह किया गया, पिछड़ों को भी गुमराह किया गया है। अब हर कोई महसूस कर रहा है कि बसपा एक बेहतर विकल्प है। दलित ही नहीं, बसपा ने विधानसभा चुनाव के बाद मुसलमानों को अपने पाले में लाने की कोशिश की थी। विधानसभा चुनाव में बसपा का वोट शेयर करीबन 13% था। विधानसभा चुनाव के बाद मायावती ने कहा था कि मुसलमानों की मौजूदा स्थिति के लिए सपा जिम्मेदार है, लेकिन एग्जिट पोल के बाद लगता है कि मायावती वोटर्स का दिमाग पढ़ने में फेल हो गई हैं। जानकारों की माने तो मायावती को लगता था कि मुसलमान और दलित फिर से उनके पाले में आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बसपा के नुकसान से ही सपा को फायदा हुआ। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि आप देखिए, बसपा को 10 सीटों का नुकसान हो रहा है, लेकिन सपा को 5 और कांग्रेस को 3 सीटों का फायदा हो रहा है। इससे लगता है कि ये बसपा के वोटर्स हैं जो बट गए हैं। उन्होंने खुलकर किसी एक पार्टी के लिए वोट नहीं दिया है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।